दिल्ली पुलिस ने किसान आंदोलन में साजिश रचने के आरोप में टूल किट बनाने वालों के खिलाफ कड़ी धाराओं में शिकंजा कसा है। दिल्ली पुलिस ने धारा 124 ए के तहत एफआईआर दर्ज की है, जिसमें राजद्रोह का आरोप लगाया गया है। इस मामले में धारा 153 ए यानी कि धर्म और समुदाय के नाम पर तनाव भड़काने का आरोप लगा है। धारा 153 यानी कि तनाव फैलाने के आरोप में भी केस दर्ज किया गया। वहीं टूल किट गैंग पर 120 बी के तहत आपराधिक साजिश रचने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। ये साजिश रची गई समंदर पार बैठे देश के दुश्मनों के जरिए, और इस साजिश के मोहरों के तौर पर सामने आए तीन चेहरे सामने आए। इसमें स्वीडन की एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग के साथ सेलिब्रिटी रिहाना और मिया खलीफा के नाम बेपर्दा हो गए। साजिश रचने वालों ने ग्रेटा, रिहाना और मिया खलीफा को मोहरा बनाया और इनके जरिए सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने का काम करवाया गया। दीपक रावत हमारे साथ लगातार बने हुए टिकरी बॉर्डर पर। दीपक, क्योंकि पूरे आंदोलन की आड़ में इस प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने की कोशिश हुई है, इसलिए आप मुझे बताइए कि अब वहां पर क्या रणनीति, और क्या किसी किसान नेता की तरफ से इस पूरे मामले पर, इस प्रोपेगेंडा पर कोई रिएक्शन आया है? जी, राकेश टिकैत की तरफ से कल एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि चाहे वो देश की बात हो या विदेश की बात हो, जो लोग इसके समर्थन में सामने आ रहे हैं हम उनका भी समर्थन करते हैं। तो साफ तौर पर उन लोगों के अंदर खुशी की लहर है जो लोग चाहते थे कि सरकार को कहीं ना कहीं हिट करने का एक और मौका मिले, और इस प्रोपेगेंडा से कहीं ना कहीं वो साजिश कामयाब भी रही है काफ़ी हद तक। लेकिन कोशिश सरकार की भी है कि इसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, और यही वजह है कि सरकार भी लगातार इसको लेकर कार्रवाई कर रही है। लेकिन जहाँ तक बात किसानों की है, इस वक्त टिकरी बॉर्डर पर हम मौजूद हैं, और टिकरी बॉर्डर पर जो किसान नेता है वो कल के चक्काजाम को लेकर तैयारियां कर रहे हैं, रणनीति तैयार कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से ये चक्काजाम किया जाना है, आंदोलन को आगे बढ़ाना है। पूरी रूपरेखा जो है वो तैयार पहले से कर दी गई थी। ये तय कर दिया गया था कि 26 जनवरी को एक मार्च निकालना जाना है। उसके बाद अब कल जिस तरीके से चक्काजाम की तैयारी है, तो उस पर भी सबकी नजर टिकी हुई है। हालांकि इसको लेकर और जानकारी दीपक आपसे लेंगे। ग्रेटा थनबर्ग और रिहाना के खालिस्तानी कनेक्शन का पर्दाफाश हो चुका है। न्यूज 18 को मिली जानकारी के मुताबिक किसानों के मुद्दे पर रिहाना और ग्रेटा के ट्वीट के पीछे खालिस्तानी संगठन सिट फॉर जस्टिस का हाथ है, क्योंकि ग्रेटा और रिहाना की पीआर एजेंट मरीना पैटरसन पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन से जुड़ी हैं। पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के सीधे संबंध सिट फॉर जस्टिस से हैं। पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन का पता कनाडा में रजिस्टर्ड है। इस फाउंडेशन का काम मैसेज और लेख जैसी सामग्री तैयार करने का है। पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने ही AskIndiaWhy.com तैयार की है, और इसी AskIndiaWhy.com के जरिए लोगों को भड़काने की साजिश रची गई। यहां तक कि किसानों के मुद्दे पर ट्विटर पर भड़काऊ हैशटैग फार्मर्स प्रोटेस्ट के चलाने के पीछे भी पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन का हाथ होने का पता चला है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ग्रेटा थनबर्ग और रिहाना ने सिट फॉर जस्टिस की खालिस्तानी साजिश को ही आगे बढ़ाने का काम किया। ग्रेटा और रिहाना का किस तरह से खालिस्तानी कनेक्शन है, इसे ग्राफिक्स के जरिए आइए समझते हैं। सिट फॉर जस्टिस का पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन से सीधा संबंध है, और पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन से जुड़ी हैं मरीना पैटरसन। मरीना ग्रेटा थनबर्ग और रिहाना की भी पीआर एजेंट हैं, और ग्रेटा ने अपने ट्वीट में जिस AskIndiaWhy.com का जिक्र किया था, उसका मालिकाना हक पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के पास है। चलिए अब सीधे गाजीपुर रुक कर लेते हैं। प्रियंका कांडपाल हमारी सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। प्रियंका, वहां से बताइए फिलहाल अपडेट क्या है, और वहां पर दिल्ली पुलिस की तरफ से, क्योंकि हमने कल देखा था कि जो कीलें लगाई गई थी, जिनको मोड़ दिया गया था रात भर में, फिर उनको उखाड़ने का काम शुरू हुआ, क्योंकि कल चक्का जाम का ऐलान है। ऐसे में रणनीति क्या है और दिल्ली पुलिस की तैयारी क्या? जी बिल्कुल, गाजीपुर बॉर्डर की अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रही है। किसी भी तरीके की कोई चूक ना हो, उसकी तैयारियां हैं। जिस तरफ हम मौजूद हैं, आपको अगर तस्वीरें दिखाएं तो आप देखेंगे कि ना सिर्फ बैरिकेड, कटीली तारों, ह्यूमन बैरिकेडिंग, तमाम तरीकों से बॉर्डर को सील और सिक्योर करने की कोशिश दिल्ली पुलिस की यहाँ पर दिख रही है कि कैसे भी चक्का जाम के लिए दिल्ली कूच ना कर पाए तमाम किसान संगठन जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये तस्वीर आप गाजीपुर बॉर्डर की देख रहे हैं, जहाँ पर पहले कई लेवल की बैरिकेडिंग है, कटीले तार है, सीमेंटेड बैरिकेडिंग है, उसके बाद ह्यूमन बैरिकेडिंग, ये महिलाओं की टुकड़ी भी फिलहाल यहाँ पर आप देख रहे हैं। और यही हाल जो है पूरे गाजीपुर बॉर्डर का भी नजर आ रहा है, जहां पर चारों तरफ से उसको सील किया गया है कि जिस तरह से पिछली बार गाजीपुर बॉर्डर से ट्रैक्टर रैली के नाम पर किसान दिल्ली में पहुंच गए थे, आईटीओ तक, लाल किले तक पहुंचे थे, वो इस बार गलती ना हो, और उसी को लेकर हर मुमकिन तरीके से बॉर्डर को सिक्योर किया गया है, सील किया गया है। हालांकि जो कील लगाई गई थी उनको कल मोड़ दिया गया है, लेकिन बाकी सभी मायनों में बॉर्डर को सील सिक्योर करने की कोशिश यहाँ की गई है। प्रियंका, लौटेंगे
26 जनवरी 2021 को किसानों की ट्रैक्टर परेड के नाम पर दिल्ली में जो हिंसा हुई, उसमें ग्रेटा थनबर्ग की सोशल मीडिया पर ग्लोबल साजिश वाली भूमिका सामने आई है। देखिए कैसे ग्रेटा की भारत विरोधी साजिश उन्हीं के ट्विटर हैंडल से लीक हो गई। पर्यावरण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश भारत के खिलाफ जो हो रही है उसका पर्दाफाश हो गया है। ग्रेटा थनबर्ग जो कि स्वीडन की रहने वाली हैं और दुनिया में जानी मानी हैं, लेकिन अब उनके ट्वीट से खालिस्तान और देश विरोधी तत्वों का कनेक्शन सामने आया है। और जब उनकी एक गलती से यह सच्चाई सामने आई है तो दुनिया हैरान है। ग्रेटा थनबर्ग का पाकिस्तान कनेक्शन, किसान साजिश में ग्रेटा का खालिस्तान प्रेम, ग्रेटा का भारत विरोधी गेम बिगड़ गया। हिंदुस्तान के लोगों को ये समझना जरूर चाहिए आखिर ये ताकतें कौन हैं। 26 जनवरी हिंसा में ग्रेटा की भड़काऊ साजिश। देश में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर अमेरिकी पॉप स्टार रिहाना ने जो किया सो किया, लेकिन ग्रेटा ने जो किया उसने ये साफ कर दिया कि किसानों के नाम पर हिंदुस्तान को बदनाम करने की साजिश हो रही है। ग्रेटा ने किसान आंदोलन को लेकर अपने ट्वीट से जो किसान प्रेम दिखाने की कोशिश की थी, उसका एक एक सच न्यूज़ 18 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आपको दिखेगा। किसान आंदोलन पर ग्रेटा थनबर्ग ने ट्विटर पे जो टूल किट साझा किया, उससे भारत विरोधी ताकतों का एजेंडा साफ हो गया है। 26 जनवरी से लेकर फरवरी के दूसरे हफ्ते तक भारत में किसान आंदोलन को भड़काने और कानून व्यवस्था बिगाड़ने की पूरी साजिश टूल किट में दर्ज है। People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. स्वीडन की ग्रेटा थनबर्ग का जो सच सामने आया है, उसके मुताबिक भारत के किसानों के प्रति उनकी हमदर्दी सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है, क्योंकि उनके ट्वीट ने किसान आंदोलन में उनकी संदिग्ध भूमिका और साजिश वाला कनेक्शन सामने ला दिया है। किसानों के मुद्दे पर ग्रेटा का सोशल मीडिया पर पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। उनका खालिस्तान कनेक्शन भी पोस्टर के जरिए दुनिया जान चुकी है। ग्रेटा का सिख फॉर जस्टिस से जुड़ाव है। खालिस्तानियों से जुड़ी पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन का भी ग्रेटा समर्थन करती है। लंदन में रहने वाली पीआर एजेंट मरीना पैटरसन से भी वो जुड़ी हुई हैं। मरीना सिक्स फॉर जस्टिस मुहिम से जुड़ी हैं और ग्रेटा और रिहाना की पीआर एजेंट है। ग्रेटा ने ट्विटर स्टॉर्म यानी किसानों के समर्थन और भारत सरकार के विरोध में ट्वीट का तूफान लाने की अपील की। किसान आंदोलन से जुड़े एक तरफा फोटो और वीडियो शेयर करने की अपील की। ग्रेटा ने ट्वीट में पीएमओ इंडिया को टैग करने और किसानों के धरना स्थल पर भीड़ जुटाने की अपील की। इसके अलावा भारतीय दूतावासों पर उग्र प्रदर्शन के लिए भड़काने का काम किया है। हिंदुस्तान के लोगों को ये समझना जरूर चाहिए आखिर ये ताकतें कौन हैं जो लाल किले पर या दिल्ली में वो हिंसा करने के लिए मजबूर करती है, लाल किले पर झंडा दूसरा फहराने के लिए मजबूर करती है, पुलिस वालों को मारने पर मजबूर करती है। कौन ताकतें हैं? कौन है जो किसानों के कंधों पर अपनी बंदूक चलाना चाहता है या अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहता है? किसानों के नाम पर ग्रेटा की साजिश का खुलासा खुद उन्हीं के एक ट्वीट ने कर दिया। दरअसल कृषि कानून को जाने या समझे बिना स्वीडन की पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा ने देश की सरकार के खिलाफ एजेंडा चलाने की रेस में जल्दबाजी कर दी।
उन्होंने किसानों के प्रदर्शन को लेकर ट्विटर पर भारत विरोधी साजिश को पॉइंट्स में लिखकर टूल किट के रूप में शेयर किया था। ग्रेटा की साजिश का पहला प्लान सोशल मीडिया के लिए बना। टूल किट में लिखा है #फार्मर प्रोटेस्ट, #स्टैंड विद फार्मर्स का इस्तेमाल करें, ऑनलाइन याचिकाओं पर हस्ताक्षर करें, सोशल मीडिया पर एकजुटता दिखाएं, किसानों से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो संदेश शेयर करें, @PMO इंडिया और @NS तोमर को टैग करें। इसके अलावा राष्ट्राध्यक्ष, IMF, WTO और वर्ल्ड बैंक को टैग करें। पर्टिकुलर अकाउंट के द्वारा एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया जिसका नाम टूल किट है। उस टूल किट को एक पर्टिकुलर प्रो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन है, इसके द्वारा इसकी ऑथरशिप दिखाई गई है और इस डॉक्यूमेंट में एक एक्शन प्लान डिलिनेट किया गया है, जिस एक्शन प्लान में ये बताया गया है कि 26 जनवरी के बाद 26 जनवरी और उसके आसपास डिजिटल स्ट्राइक करना है, एक ट्वीट स्टॉर्म करना है 23 जनवरी के ऑनवर्ड्स, एक फिजिकल एक्शन करना है 26 जनवरी को। ग्रेटा की ओर से किसान आंदोलन को लेकर ट्विटर पर शेयर की गई टूल किट में साजिश का दूसरा हिस्सा था ऑन ग्राउंड हंगामा। इसके तहत ग्रेटा ने कहा कि लोग अलग अलग देशों में भारतीय दूतावासों पर प्रदर्शन करें, सरकारी दफ्तर, मीडिया हाउस पर प्रदर्शन करें, किसानों के मार्च में शामिल हों, दिल्ली की सीमाओं पर जाएं, सरकार के प्रतिनिधियों को कॉल करें, ईमेल करें और कार्रवाई के लिए कहें। एक ट्वीट ग्रेटा थनबर्ग ने डाला जिसमें एक टूल किट थी। यह टूल किट कम थी, अराजकता की स्कूल किट ज्यादा थी। और यह अराजकता की स्कूल किट क्या थी? यह बता रही थी कि किस तरह से भारत में विदेशी ताकतों ने हस्तक्षेप किया कि गणतंत्र दिवस में यहां हिंसा हो। सोशल मीडिया पर ग्रेटा की साजिश का तीसरा हिस्सा भारत विरोधी ताकतों से संबंधित है। ग्रेटा ने 26 जनवरी से पहले टूल किट पोस्ट की, जिससे 26 जनवरी तक सोशल मीडिया पर कई भड़काऊ चीजें फैलाई गईं और हालात बिगड़े। इसके अलावा भारत में सरकार विरोधी माहौल बनाने की अपील की, सिख फॉर जस्टिस का खुलकर समर्थन किया, टूल किट में कई खालिस्तानी गुटों का समर्थन किया, #AskIndiaWhy का इस्तेमाल करने की अपील की। #AskIndiaWhy देश विरोधी गुट इस्तेमाल करते हैं जो सीधे भारत सरकार को निशाना बनाते हैं। इसके अलावा ग्रेटा के ट्वीट को पाकिस्तान के नेताओं से भी समर्थन मिला। टूल किट का मामला है वो बहुत गंभीर है और साफ होता है कि कुछ ताकतें, विदेशी ताकतें भारत को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। ग्रेटा ने सोशल मीडिया पर जो किया उसमें भारत विरोधी एजेंडा साफ था। देखिए क्या प्लान था और उसके मुताबिक क्या क्या हुआ। ग्रेटा ने टूल किट में लिखा, भारत में प्रदर्शन किए जाएं, तो जगह जगह प्रदर्शन हुए। मार्च में पहुंचने को कहा तो ट्रैक्टर मार्च में हिंसा हुई। लाल किले पर उपद्रव हुआ। लोगों से प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की गई तो 26 जनवरी को बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। ग्रेटा ने लिखा, ट्वीट अभियान का हिस्सा बने तो सोशल मीडिया पर हजारों ट्वीट किए गए। हैशटैग के साथ वीडियो बनाने की अपील हुई तो ट्रैक्टर रैली के वीडियो शेयर हुए। ग्रेटा थनबर्ग ने किसानों के समर्थन के नाम पर जो साजिश रची उसका सच सारी दुनिया के सामने है। ये वही ग्रेटा हैं जिन्होंने ट्वीट किया था कि हम भारत में किसानों के आंदोलन के प्रति एकजुट हैं, लेकिन उस एकजुटता की आड़ में साजिश थी। ग्रेटा ने सोशल मीडिया पर दिखावे और किसानों के साथ छलावे के लिए आंदोलन का समर्थन किया, लेकिन उसकी आड़ में दुनिया भर में लोगों को भारत सरकार के खिलाफ भड़काने का काम किया। और जब ट्विटर पर उनकी साजिशों का टूल किट उन्हीं की गलती से लीक हो गया तो उस ट्वीट को हटा दिया। हालांकि ग्रेटा थनबर्ग अब भी नहीं मानी है। उन्होंने किसान आंदोलन के नाम पर साजिशों वाला टूल किट हटाने पर गलती मानने के बजाय एक और साजिश शुरू कर दी है। ग्रेटा ने ट्विटर पर लिखा, नए टूल किट में कई बदलाव किए हैं। यदि आप मदद करना चाहते हैं तो ये अपडेट टूल किट है। अपना पिछला डॉक्यूमेंट हटा दिया क्योंकि ये पुराना था। अब 4-5 फरवरी को ज़्यादा ट्वीट करें। तस्वीरें, वीडियो, मैसेज 5 फरवरी तक भेजें। इसके लिए आखिरी दिन 6 फरवरी होगा। निकटतम भारतीय दूतावास, मीडिया हाउस,
या अपने स्थानीय सरकार के कार्यालय के पास 13-14 फरवरी को प्रदर्शन करें। और अगर आप 26 जनवरी और उसके आसपास के इवेंट्स को देखें तो आपको ये मालूम होगा कि ये बिल्कुल कॉपी कैट बिल्कुल एग्जीक्यूशन था। जिस तरह का प्लान इस डॉक्यूमेंट में है उसी तरह की एक्टिविटीज़ ग्राउंड पे भी दिखाई देती हैं। तो इसका संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस ने जो ऑथर्स हैं टूल किट के, उनके खिलाफ एक केस दर्ज किया है। किसान के नाम पर ग्रेटा की अंतर्राष्ट्रीय सोशल मीडिया वाली साजिश का सच जब सारी दुनिया के सामने आ गया तो उन्होंने एक और ट्वीट किया, लेकिन इस बार अंदाज थोड़ा अलग था। ग्रेटा ने लिखा, किसानों के शांतिपूर्ण विरोध के साथ हूँ। कोई भी नफरत या धमकी इसे बदल नहीं सकती है। ग्रेटा थनबर्ग ये कहकर नहीं बच सकती कि किसानों के समर्थन के नाम पर उन्हें धमकाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि सच तो ये है कि उन्होंने सब कुछ जानते हुए किसानों के संवेदनशील मुद्दे पर भारत की शांति व्यवस्था को बिगाड़ने वाली भड़काऊ चीजें सोशल मीडिया पर जारी की। किसानों की आड़ में साजिश रचने वाली भारत विरोधी ताकतों का खुलकर साथ दिया और लगातार लोगों को सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने के लिए उकसाया। हमसे इनका क्या लेना देना है? उनको जो काम आता है वही काम करना चाहिए। भारत के अंदरूनी मामले में उनको दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। हम उनके काम में कोई दखल नहीं देते, तो वो हमारे काम में या हमारे देश के बारे में राय बनाने के लिए उनको किसने ये हक दे दिया है? ग्रेटा और उनके जैसे तमाम लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि सोशल मीडिया पर उनकी शोहरत चाहे जितनी हो और वो भले ही पर्यावरण एक्टिविस्ट बनकर दुनिया में अपनी पहचान बना चुकी हो, लेकिन भारत के खिलाफ ऐसे लोगों की साजिश को ना तो सरकार बर्दाश्त करेगी और ना ही जनता। किसान आंदोलन हमारे देश का मुद्दा है, इसे हम ही सुलझाएंगे। इसके लिए किसी ग्रेटा या रिहाना की जरूरत नहीं। उधर बीजेपी ने कुछ